पुत्र उदित मुनि नाम साहिब जी गद्दी पे विराजमान है। हाँ। तो हम उनको उस संस्था से थोड़ा हमारे साहिब जी का अलगाव है, मतभेद हो गया। हाँ। कहने का तात्पर्य ये है कि जो गद्दी पर बैठता है, नरसी पंथ चले नहीं भाई, वो ताते आपन अंश पठाए। भवसागर में गद्दी पर जो वंश गद्दी है वो उदित मानी नाम साहिब बैठे और 5 तत्व काया के हैं। वो नारियल फोड़ रहे हैं। हमारे साहब दयानंद ने संस्था है, दयानंद साहब के बाद लड़ी टूट गई। दयानंद साहब भवसागर में आए, वो आने के बाद 26/12/27 को सतलोकवास ये काल का अदल इस संसार में चल रहा था, तो वो पहले ही चले गए दयानंद साहिब। हाँ, दयानंद साहब। अच्छा। तो उसी दयाराम साहब अनुयायी संस्था के हम सदस्य अच्छा जुड़े हुए हैं। तो हमारा तो ये समझ में नहीं आता है कि अभी जौनपुर के हैं वो बैरागदास साहब, वो कुछ और बताते हैं, कोई कुछ और बताता है। रामपाल जी हैं, वो 3 बार में दीक्षा देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहुत है ना। बढ़िया। तो ये आखिर जी 12 माने जो अलग अलग विचार हैं, वो एक मत क्यों नहीं? बिल्कुल सही, यही तो हमारा सवाल है। हाँ, ये तो हम पूछते हैं, साहिब जी कहे हाँ। कि एक मत क्यों नहीं है? हाँ, जब तुम्हारा बाप एक है। हाँ, सबका मालिक चलो एक ठीक है, कोई कहता अल्लाह वाहिगुरु गॉड, अरे तुम तो कबीर कहते हो। हाँ। तो कबीर तो एक ही है। अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक ना कर पाए, कबीर तो एक ही है ना। तो फिर एक पिता का एक नाम क्यों नहीं है वो भाई? एक धारा में क्यों नहीं? क्यों नहीं है? कोई अपना अलग से कोई पूजा कर रहा अरे है। अपना अलग से यही तामझाम है। किसी हाँ। ने आरती उठा ली, किसी ने किसी ने चौका उठा उठा लिया, लिया। किसी ने ये उठा लिया, जो उठाना था वो उठाया नहीं। कोई चौका की खन्ना कर रहा है, कोई चौका करवा रहा है। एक बात बताओ, कबीर साहब धर्मदास जी से पहले किससे मिले थे? हाँ। किसी को तो मिले होंगे। हाँ, मिले। किसको मिले थे? गरीबदास जी साहब को मिले। आओ जाओ दिखाओ, आज तक चौका करा किसी ने? नानक साहब को मिले, दिखा दो नानक साहब ने चौका किया हो कभी? जब किसी संत ने चौका ही नहीं किया तो केवल धर्मदास जी को चौका क्यों पकड़ा दिया? बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे, क्योंकि उनका चौका वो चौका था ही नहीं। वो क्या कहते हैं? अहंकार अभिमान बिडारा, घट का चौका किया उजियारा। तो ये वाला चौका थोड़ी नहीं, घट का चौका। ये इस घट के चौके की बात चल रही है भाई। ये इसलिए बाणियाँ लिखी गई हैं ऐसी, ताकि काल का दूत आएगा और मेरी बाणी को पकड़ के वो आरती चौका सजा देगा, और जब मेरा अंश आएगा तो वो घट का चौका बता देगा कौन सा है। यही काल का जाल है, इसी को तोड़ना है, समझो। ये घट का चौका है, इसको उजियारा करना है। जो नकली पान है वो हाटे हाट बिकाए वाला पान है। जो पान परवाना देते हैं वो दुकान वाला पान है। एक पान है बरई का है, एक पान बरई का हाट क्या बात है, देखो पता है। और फिर भी हाट वाला पान चबाए बैठे हैं। जवाबी हाट वाला भी रहे और पता भी है। अब एक पान है जगत का जो हाटे हाट बिकाए, और एक पान सतगुरु का जो सतलोक ले जाए। तो 2 पान हो गए यहाँ पे। कबीर साहब ने वाला कौन सा पान है? वो शब्द पान दिया। तो फिर ये काहे पान चबा रहे हो भैया? हर चीज का सार का साहिब ने निबेड़ा किया है। एक सतनाम है जो बोलने वाला है, जपने वाला है। आदि नाम है, जपने वाला है। अजर नाम है, जपने वाला है। अकय नाम है, जपने वाला है। और एक नाम, अजर नाम, आदि नाम तेरा स्वरूप है। वो आत्मा में स्वरूप को पकड़ना है, नाम को छोड़ना है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। कबीर सागर की पहली लाइन समझ ना पाए ये लोग। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। कहाँ लिखा है? जपो। क्या करना है? विवेक करना है। बूझो, बूझना है। और ये जपने में लगे पड़े हैं। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। बताओ कहाँ लिखा है आदि नाम, कहाँ लिखा है अजर नाम, कहाँ लिखा है अमर नाम जपना है? बता दो जरा एक बार भी। ये तो सत्य नाम को बूझना है। ये तो मालक दर्शाने के लिए है मालक। अरे तो सतनाम में कमी है क्या? जो आदि नाम अजर नाम जपने पड़ेंगे? जपना नहीं है, इनको समझना है। क्या समझे बताओ? आदि नाम से क्या समझेंगे? आदि से ये समझे कि वो आदि नाम है, जो वो आदि नाम है। वो है क्या? वो घट में है। वो नहीं तो वो घट में है। आदि नाम घट में हो गया। अब अजर नाम क्या है? वो अजर है, जो जरामर से अलग कौन है। है? वो आत्मा अजर है। वही वाला? हाँ, बस उसी से। अच्छा, उसी का है तो दूसरा नाम आत्मा है। का संकेत। अब तीसरा नाम क्या है? अमर। अमर नाम, वो अमर है।
तो इसको जपने की क्या जरूरत है? जपने की जरूरत नहीं है, मात्र उससे पहुंचने की जरूरत है उसमें। हाँ, तो एक कैसे पहुंचेंगे? ये पानी है, हाँ। जल वाटर नीर तो ये पानी, ये 5 नाम है इस पानी हाँ, के। पानी 5 हैं। पर्यावाची अब अगर है। मेरे पास कोई चेला आएगा तो मैं क्या कहूंगा? जब जल वाटर नीर तो ये पानी। अरे भैया, एक में ही कहानी बन जाएगी। यही बता दे अजर नाम क्या बहुत है, यही बता दो अमर नाम क्या। बताया कुछ नहीं, जपा दिया, बता दिया कि इसके जाप कर लो, अजर नाम अमर नाम अमर। अरे क्या करना अजर नाम अमर नाम? मेरे कान है तो मैं सुन पा रहा हूं अजर नाम अमर नाम, मैं बहरा हूं। अब बता कौन सा अजर नाम, कौन सा अमर नाम? अब बता कौन सा अमर नाम, कौन क्या जपूं? अब अक्षरों का खेल ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इंद्री का विषय था बोलना सुनना। अब सुनना बोलना बंद हो गया तो मेरी आत्मा ही बंद हो गई क्या? आत्मा तो वही है जो अजर अमर अविनाशी है। ये तो हिंदी में अंग्रेज आएगा कहेगा व्हाट इज अमर नाम, व्हाट इज अजर नाम। उसकी भाषा में कुछ और है, उसको क्या बोलेंगे? अंग्रेज क्या बोलते हैं? इमॉर्टल, यानी जो मर नहीं सकता। अब करो इमॉर्टल नाम, इमॉर्टल नाम। अरे जाने दे भाई, सही है। ये सब भाषाओं के विषय हैं, जाने दो। अजर नाम, अमर नाम, अकह नाम, निज नाम, निअक्षर नाम, निशब्द नाम, ये एक ही वस्तु के नाम है। सभी नाम उसी वस्तु का लखाव कबीर साहब कराते हैं, उसी का नाम सतनाम है। एक है सतनाम, एक है असतनाम। सतनाम खुद से है, असतनाम तुमसे और हमसे है। हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, फारसी का, ये सब असत नाम है। जैसे साहब इसको जाने है, जैसे आपने कहा कि इसको जाने दे भाई, जाने दिया हमने, बहुत अच्छी बात है अगर जाने दिया तो। जाने दिया, लेकिन फिर भी मान के चलो ये बुराइयां कह लीजिए, या अपने को शांति क्यों नहीं मिलती है, अपने को जान क्यों नहीं पाते हैं? अपने को जानने की विधि नहीं जानी तभी तो शांति नहीं मिल रही है। अपने को जानने की विधि बूझनी है। सत्य नाम है सार। सार क्या होता है? 2 चीजें हैं, सार और असार, 2 ही चीजें हैं। सतनाम या असतनाम, सच या झूठ। तो क्या करना है? सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो कही रहे और थोथा दे उड़ाए। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा सब झूठ है, सब थोथा है, उड़ा दो। अब उड़ाने की ताकत है तब आना सार को समझने, और उड़ाने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। अब असार में क्या आ गया? नाम है जप में, नाम है तप में असार है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में असार है। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में असार है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में असार है। ये सब छोड़ने के लिए तैयार हो तब आओ इस घर में। ये तो घर है प्रेम का और खाला का घर नहीं। शीश उतार भुई धरे तो बैठे घर माही। कहते हैं गर्दन काटने की हिम्मत है तब तो आ जा, और गर्दन बचानी है तो भैया तेरा काम नहीं यहाँ पे। बोलिए सतगुरु जोड़ कबीर साहिब की। चलो भोग लगा दे, इनको शुरुआत करते हैं, फिर अपनी बात तो चलती रहेगी। तो रास्ता तो जैसे जाना है तो रास्ता तो होगी। अब यहाँ भ्रमात्मक विचार आते हैं, जैसे कोई कोई संत महात्मा कहते हैं नहीं नहीं, ये श्वासों से जाप नहीं करना है, ये यहाँ से नहीं जाना है, ये तुक्ति में ध्यान नहीं लगाना है, या माने अजपा जाप नहीं करना है। तो ये भ्रम में एक डालना हो गया। बिल्कुल सही कहते हैं वो लोग, है गए बिल्कुल सही कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिसको जानना है वो तो उसकी तो बात कर नहीं रहा, बाकी सब कुछ पकड़ के बैठा है। ये मंत्र जंतर भूत प्रेत, ये सारे हवन यज्ञ, ये दुनिया भर का जितना भी तमाम ताम झाम है सब पकड़ के बैठा है। ये इंगला पिंगला सुषमना नाड़ी, ये आँख, ये पुतली, ये नाभि, ये श्वास, ये सब कुछ जो खत्म हो जाता है वो पकड़ के बैठा है, और जो कभी खत्म नहीं होता उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। शब्द की बात नहीं करता है।
संतों ने और कबीर साहब ने तो लखाया है, अगर हम लखाया अपन ने लख नहीं पा रहे। सब लोग कहते गई आत्म दर्शन जो चाहे सुन लो ध्यान लगाए। क्या बात है? बिना गुरु सत्संग बिना वरना कोई उपाय। तो ध्यान लगाए बोला ना, नाम जपे थोड़ी नहीं बोला है, नाम जब नहीं बोला था। ध्यान ही लगवाना है। गुरु ने लखाए लखन दे, गुरु लोग बैठे समझे, गुरु लोग पहुंचे जब ही तो मिले वो। बिल्कुल सही। और हम गुरु से पूछे ही ना तो हमें वो कैसे लख में आए। गुरु से तुम पूछ भी तभी पाओगे जब गुरु बताएगा मेरे पास ये वस्तु है। और जब गुरु ने वस्तु बताई नहीं तुम्हें पूछोगे क्या? तुम क्या पूछोगे? दुकानदार से तुम क्या पूछोगे? जो सामने दिख रहा है यही पूछोगे, इसका क्या रेट है, इसका क्या, और जो उसने तिजोरी में रखा हुआ है वो तुम क्या पूछोगे कि उसका क्या रेट है? इसलिए कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। ये गुप्त वस्तु है, ये दिखती नहीं है। इसको गैबी बोला है साहिब ने। 5 तत्व का पुतला, 5 तत्व का पुतला गैबी खेले माही। तो गैबी जो गायब वस्तु है वो, उसको कौन देखेगा? उसको नहीं देख सकता कोई भी। दिखाई देती है जो नहीं दिखती है अगोचर, जो गोचर है वो दिखता है, अगोचर नहीं दिखता है। अगम, गम यानी जहां तुम जा सकते हो, अगम यानी तुम जा ही नहीं सकते वहां पे। तो कह रहे अगम अगोचर दीख दिखावे नानक ताकर दासू। ऐसा गुरु मिल जाओ जो उस वस्तु का लखाव कराए जो दिखती ही नहीं है। पंखा दिख रहा है ना, चल किससे रहा है? जो चीज नहीं दिखती है उससे चल रहा है। ऐसे जो लाइट है उसमें दिखाई देती क्या? पंखा चल रहा है, दिख रहा है, लेकिन उससे चलता है जो दिख नहीं रहा है। तार तुम्हारे सामने जा रही है, उसमें करंट है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम पकड़ लोगे। अगर करंट लाल पीला काला गुलाबी होता तो तुम देख लेते, अब लाल है तार, सही रंग है। समझ रहे हो? जो नहीं दिख रहा है असल में वही सत्य है, और जो दिख रहा है असल में वही माया है। संतो जो दिखे सो माया। बात ही खत्म कर दी। अब मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? तो माया है, माया है। इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? सही बात। लोग अपने गुरु लोग अपने चेहरे का ध्यान करवा रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भाई तो माया ही तो है, वो माया का ध्यान क्यों करवा रहा है? माया को क्यों ध्यान रहा है? नहीं, समझो। साहब ने बताया तो रावण में भी है, जड़ चेतन है, जैसे जड़ वो चेतन। अरे गो गोचर जहां लगे हाँ, तो वो तो रहे हैं वो। बात तो वही है, जड़ तो चेतन की ग्रंथि कहाँ लग पकड़ी। माया जानो भाई, तो यही तो बता रहे हैं। तो समझ कहाँ पा रहे हैं? बस समझ लिया पढ़ रहे हैं, ये। पढ़ रहे हैं, बस देखा देगी। विवेक अरे वो हाल हो गया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, फंसना मत। वह वो फंसे जा रहे। फंस भी रहा है, लटक भी गया शिकारी के कंधे पे, फिर भी गा रहा है शिकारी आएगा जाल बिछाएगा। ओ भाई रहने दे बस। तो कबीर साहब का सिद्धांत क्या है? सत्य नाम है सार, बूझो। अब तुम्हें बूझना ही है, बूझो। अब सतनाम क्या है? कोई कहे इंगला पिंगला सतनाम है, नहीं है। कोई कहे श्वासा सतनाम है, नहीं है। कोई कहे काया सतनाम है, नहीं है। मंत्र सतनाम है, नहीं है। कोई वेद पुराण सतनाम है, नहीं है। सतनाम कुछ भी नहीं है। क्या है? सत्य नाम तुम्हारा स्वरूप है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। जो जाने इस भेद को तो पावे आप स्वरूप। अपना स्वरूप ही सतनाम है। वो सत्य स्वरूप ही सतनाम है। वही परमात्मा का नाम है, वही तुम्हारा नाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। कबीर साहब का नाम कबीर नहीं है, सत्य स्वरूप है उनका नाम। कबीर तो एक कबीर तो काया का नाम रख दिया, बस समझाने के लिए। और वो भी बदल दिया। सतयुग में कुछ और था, त्रेता में कुछ और था, द्वापर में कुछ और रख दिया, कलयुग में बताओ उनका भी नाम बदल जाता है। लोगों के नाम बदलते हैं, उनके भी नाम बदल रहे हैं। ये तो पहचान के लिए, बस ये पहचान के लिए भेद के लिए है। उनका नाम नहीं है। उनका नाम क्या है? सत्य नाम ही उनका नाम है। सत्य नाम ही देने आते हैं वो अपना नाम तुम्हें देने आते हैं, क्योंकि तुम्हारा नाम और उनका नाम एक ही है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम, निज माने निजी, सो निज नाम हमारा। उसको जानना है। कौन जाने उसको? वही बता सकता है भाई जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान तो है। आत्म अनुभव करना होगा। बस अपनी आत्मा को जान ले। आत्मा के बाद है परमात्मा का अनुभव। आत्मा की बात तो सारे कर रहे हैं। कबीर साहब ने उस वक्त बोला
अरे कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, देते दातनी पोर। हंस के सुना देंगे, हंस के बता देंगे, लेकिन आत्मा आत्मा करने के बाद ये तो बता आत्मा होती कैसी है। आदमी जैसी है, औरत जैसी है, कुत्ते जैसी है, बिल्ली जैसी है। कल माता जी से पूछा मैंने कि आत्मा कैसी होती है, आदमी की आत्मा, तो माता जी कहती आत्मा आदमी की आदमी जैसे होती होगी। अच्छा कुत्ता बन गया तो वो आत्मा कुत्ते जैसी हो गई, बिल्ली बन गई तो आत्मा बिल्ली जैसी हो गई, हैं, वेल मछली बन गई तो आत्मा वेल मछली जैसी हो गई। अरे वो करंट है, वो किसी में भी घुस जाए वो वैसा ही रहेगा। चाहे प्रेस चला लो, चाहे हीटर जला लो, चाहे गीजर जला लो, चाहे तुम कुछ भी जला लो, पंखा जला लो, तुम बल्ब जला दो, ट्यूबलाइट जला दो, तुम कुछ भी जला दो, वो करंट एक सा ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। इसी वो तो आत्मा है, वो तो एक रस है। तो मरने के बाद वहां पे नकली सतलोक बना रखा है ना, मैं रामपाल जी महाराज की बात कर रहा हूं। उन्होंने ये बता दिया है कि हम तुम आदमी हैं, परमात्मा भी आदमी है। अब दिक्कत तो ये है, और फिर ये भी मानते हैं कि 84 लाख पे जाना पड़ेगा। और जब मैं आदमी हूं, आदमी जैसी आत्मा है, तो कुत्ते में कैसे घुस जाऊंगा आदमी जैसी आत्मा है। और अगर अगला जन्म मुझे औरत का मिल गया, और मानते भी हैं वो कि औरत का भी मिल जाए, तो आदमी औरत बन जाएगा। फिर आत्मा कभी आदमी बन जा रही, कभी उसको खुद ही नहीं पता मैं आदमी हूं कि औरत हूं। तो दिक्कत यहां पे है, कोई आदमी नहीं है, कोई औरत नहीं है। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत, ना पुरुष, ना नारी। कबीर सागर पेज नंबर 3 पे लिखा है, पढ़ लो जाके, नहीं समझ में आ रहा है। नाम विचारी, नाम क्या है, नाम एक तत्व है, हमारा असली स्वरूप है, और ये वाला तत्व नकली स्वरूप है। ये 5 तत्वों से नकली स्वरूप बन गया है, आत्म तत्व हमारा असली स्वरूप है। उसी आत्म तत्व को नाम कहते हैं, उसका नाम है नाम। बस इतना समझ लो। बच्चा पैदा होता है, 2 तत्व आते हैं। एक तत्व जो लड़का और लड़की जैसा दिखाई देता है, जिसको हम लोग देखते हैं, अरे लड़का पैदा हुआ है, अरे लड़की पैदा हुई है, शरीर से देख लेते हैं। और एक तत्व है आत्मा। अगर वो तत्व ना हो ना, तो भले लड़का पैदा हो गया, लेकिन कोई ताली धाली ना बजाएगा। सही बात, एक ही आत्मा है। अगर आत्मा के बिना लड़का आ गया ना, अरे भैया लड़का तो हुआ था, लेकिन शोक की बात है, शोक की बात है ये कि जिंदा नहीं है। क्यों? दूसरा तत्व आया ही नहीं। अब 2 तत्व हैं, एक तत्व है काया तत्व, एक तत्व है नाम तत्व। अब काया तो है आदमी औरत, तो कबीर साहब नाम की बात कर रहे हैं। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना ये ज्योत, ना पुरुष, ना नारी। खत्म कर दिया खेल पुरुष नारी का। अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें आत्म तत्व चाहिए, परम तत्व चाहिए। अब उसका सिमरन करना है, उसको जपना नहीं है। क्या कह रहे हैं? और सिमरन कैसे करना? ये नहीं 1 घंटा 2 घंटा कर लिया, वहां करके हो गया। सही बात है। 8 पहर की भक्ति है ये। कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी। सिमरनी क्या होती है? वो लकड़ी की माला। कहते हैं जल्दी जल्दी घुमाता है इसको, खूंटी पे टांग के निकल जाता है। कहता अब ऐसी माला पकड़ाएंगे जो दिन रात चलेगी। वो माला कहाँ है? ये है माला, वो ये श्वास की माला है, ये श्वासों की माला है। इसको केवल पकड़ना है, इसको जपना नहीं है। इसी की यानी इसको टाइम, एक टाइमर की जगह यूज करो इसको। कितनी देर नाम लेते हो? जब तक ये सांस चल रही है। राम नाम रटते रहो जब लग घट में ये प्राण। कबू दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। तो ये श्वासा की हो गई माला। श्वासा की कर सिमरनी। अब किसका जाप करना है? कर अजपा का जाप। दुनिया किसकी जाप कर रही है? जो जपा जाता है। और कबीरपंथी किसको जपेगा? जो जपा नहीं जा सकता। कह रहे श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। आगे परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। अब बताओ कहाँ गया परमात्मा? आप ही हो गया, आप ही हो गया। कह रहे तू आप ही वो हो जाएगा जिसको तू ढूंढ रहा है। वही शब्द ही रूप में है, बस वही है। बस तुझ में मुझ में कोई फर्क नहीं है।
नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, वाही सो सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गह रहिए। उस अक्षर, अक्षर का मतलब काखा गागा नहीं, ये नहीं, वो आदि अक्षर। अक्षर का मतलब है आदि आदि अक्षर। अक्षर। उस आदि अक्षर को पकड़ दे और उसके बाद सारे अक्षरों को बहा दे। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। यानी एक नाम को जान ले जो तेरा स्वरूप है, और उसके बाद ये मुंह से निकलने वाले सारे नामों को छोड़ दे। जैसे साहब जी आत्मनाम श्वासा में तो जैसे 5 तत्व भी बैठे हैं सूक्ष्म, श्वासा तत्वों में ही तो आ रही है, वो तो तत्व ही में। श्वास ही तो वायु तत्व है, हाँ, ये तत्व से आत्मा नहीं तत्व है, ये शब्द तत्व है, वो शब्द ये श्वासा तत्व है। ये खत्म हो जाएगी, गिन के मिली है, ये गिन के मिली है कितनी, 21,600 सांसें रोज की मिली हैं तुम्हें, खत्म हो जाएंगी, आत्मा खत्म नहीं होगी। शब्द रूप में जो आत्मा है ना, वो उसको ध्यान करो। आत्मा एक आवाज बस है। उसी को पढ़ना है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आवाज। वही चेतन। समझ लो, उसी आवाज को बोला है, चाम के महल में बोलता राम है, नाम है पूरा। तू राम ही और चाम को चीन भाई। ये चाम को राम मत समझ लेना, चाम को राम समझ लिया लोगों ने, और जो बोलता राम है उसका किसी को अता पता नहीं है। उसी बोलता राम को क्या बोला जाता है? जितने भी वाणी आप देखोगे संतों की, कहते हैं कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। झनकार एक इशारा दिया जाता है, यानी एक ऐसी झनकार, एक ऐसी आवाज हो रही है जिससे पूरी ब्रह्मांड चल रही है, पूरी सृष्टि चल रही है, कायनात चल रही है। उसी झनकार का भेद कबीर साहब समझा रहे हैं। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहब भी समझा रहे हैं, झनकार को पकड़ लेना, झनकार ही तेरा असली स्वरूप है। वही ज्योति, वही आसमान। ज्योति नहीं, ज्योति को तो काट दिया, हटाओ ज्योति को। ना वो ज्योत, ना पुरुष, ना नारी, यानी तत्वों और तत्वों के प्रकाश को खत्म कर दो। तत्वों का ही प्रकाश होता है। जितने भी ये प्रकाश वाले बैठे हैं ना, प्रकाश दिख गया, साहिब ने मना कर दिया, इसको छोड़ो, इसको प्रकाश को भी। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत, ना पुरुष, ना नारी। ना ज्योति है ना पुरुष है ना। नहीं, क्योंकि ज्योति, पुरुष और नारी ये देखने में आ जाते हैं। ज्योत को देखा कि नहीं? तो जो दिखा सो माया, दिखना है ही नहीं कुछ नहीं, देखना किसको है? देखने के चक्कर में ये जीव मारा गया, केवल देखने दिखाने के चक्कर में। कबीर साहब कह रहे हैं, एक कुत्ता, एक कमरे में कुत्ता रख दिया, एक कमरे में एक कुत्ता रखा, कितने कुत्ते हैं? एक। अब उसके आगे शीशा लगा दिया, अब कितने कुत्ते हो गए? बस यही अज्ञान है कि 2 हो गए। कुत्ता एक ही है, 2 नहीं हो गए। कुत्ता एक ही है, बस दिखने वाला एक और आ गया कुत्ता। अब जब तक वो उसको देखता रहेगा प्रतिबिंब को, ये पक्का मरेगा। वही भ्रम में पड़ गया, बस वही भ्रम। यही समझा रहे हैं। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहें कबीर नलनी के सुगना, तो हे कौन पकड़े हो? तुझे किसने पकड़ा हुआ है? अरे तूने पकड़ा हुआ है सबको। कह भी रहा है, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, तो पकड़ा किसने था? पिताजी ने ही पकड़ रखा है। सही है। पिताजी ने शरीर को पकड़ रखा है, और काल भगवान ने पिताजी के शरीर को पकड़ रखा है। पिताजी को काल भगवान नहीं पकड़ सकता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन दिक्कत क्या हो गई है? पिताजी ने यानी आत्मा ने शरीर को पकड़ा हुआ है, और काल भगवान ने आत्मा को पकड़ नहीं सकता, उसने भी शरीर को पकड़ा हुआ है। अब ये खींचता लेके जा रहा है, बस वही अब ये चक्कर चल रहा है। बस अब क्या करना है? सही है। बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा। ये छीन लिया शब्द और छोड़ दिया शरीर। अब पकड़ के दिखा तू, नलनी के सुगना, तो हे कौन पकड़ी?
बस इतना सा ज्ञान है, जिसके समझ में आ गया उसका बस, कल्याण है। हो गया। नहीं तो घमासान है। घमासान है, भाई, सही है। घमासान होगी भाई। नहीं सही कहा। शेरों के बीच में जब हिरण बनोगे, जंगली सुअर बनोगे, तो देख लो टीवी पे घमासानी चल रही है। हो बहुत ज्यादा, हम तो जो देखा थे ऐसी खतरनाक 84 हालत खराब हो जाएगी। चलो, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंद की सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा है, बंदी छोड़ की अपार दया है।